वेलकम डे स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज आइसोलेटेड सिस्टम यानी जुदागाना निज़ाम। अब स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम ये होता क्या है? तो आइसोलेटेड मतलब यानी जुदागाना यानी अलग थलग सही, यानी ये वो सिस्टम या वो निज़ाम है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में तो इंटरेक्शन करते हैं लेकिन उनका बाहर के माहौल से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। जो कुछ होता है उसके अंदर ही होता है, बाहर के माहौल का उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। सही है, तो उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइए इसको पढ़ते हैं। We are often interested in the behavior of collection of particles that interact only with each other। यानी हम हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं इसी बिहेवियर में कि भाई आपस में मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्ट करते हैं जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो, कोई एक्सटर्नल प्रेशर उस पर ना लग रहा हो, तो वो मॉलिक्यूल आपस में जो उनका बिहेवियर होता है वो कैसे होता है, हमें अक्सर ये जानने का तजस्सुस रहता है। We can draw an imaginary boundary around the particles, but complications can rise if some of the particles experience net forces that originate outside the system boundary। यानी हम जब भी किसी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम उसके लिए एक इमेजनरी बाउंड्री बनाते हैं कि भाई यहाँ पर ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, प्रोटॉन यहाँ पर आ गया, इसके मॉलिक्यूल यहाँ है, सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, लिक्विड के ऐसे, गैस के ऐसे। लेकिन ये है बात उस वक्त सही ख़राब हो जाती है जब कोई भी मॉलिक्यूल से एस्केप कर जाता है या कोई भी जो उसका जो बाहर का माहौल का कोई भी इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है, तो उस वक़्त हमें समझ में ये बात उसकी सही नहीं आती कि भाई इसका अपना कैसा रिएक्शन होता है, अपना कैसे ये अमल करता है। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली स्टडी इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, वी मस्ट लिमिट आवर फोकस टू आवर स्टडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर हमें उस पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, हम जो अपनी स्टडी का फोकस है वो सिर्फ उसकी लिमिटेशन पे कर देते हैं, जो आइसोलेटेड सिस्टम में हम लेते हैं। यानी हम उसको एक आइसोलेटेड निज़ाम में रख लेते हैं, फिर उसको वहाँ पर स्टडी करते हैं। अब एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ कलेक्शन, अब ये आपको डेफिनेशन दी गई स्टूडेंट्स। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स that can interact with each other but whose interaction with the environment outside the collection have a negligible effect on their motion। यानी आइसोलेटेड सिस्टम क्या स्टूडेंट्स? तो वो सिस्टम जिसमें जो पार्टिकल्स का कलेक्शन है वो आपस में तो इंटरेक्ट कर रहा है, सही है, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट का उसमें कोई भी अमल दखल नहीं, उसका कोई भी इफ़ेक्ट बाहर का माहौल का उस पर नहीं पड़ रहा, जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसके लिए यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है कि इसको हम स्टडी कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मिसाल के तौर पर द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इनक्लोज इन अ वेसल, यानी अपने गैस के मॉलिक्यूल्स लिए उसको आपने एक वेसल यानी एक बर्तन में बंद कर दिया। हमें पता स्टूडेंट्स के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है, वो एक कोलाइड करते हैं आपस में भी, और जो जिस कंटेनर में उसको बंद किया होता है उसके वॉल से भी ये कोलाइड करते रहते हैं। हमने ले लिया गैस के मॉलिक्यूल, उसको हमने कंटेनर में डाल दिया। कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जो गैस के मॉलिक्यूल है उसको हमने किसी सिलेंडर में या किसी चीज़ में बंद कर दिया कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है या एक्सटर्नल फोर्स है उस पर कोई भी नहीं पड़ रही। गैस मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब वो दो तरह से अमल करेगा, एक तो आपस में कोलाइड करेगा, सही है, और दूसरा क्या है, जो जिस कंटेनर के अंदर वो बंद है उसकी वॉल से वो कोलाइड करेगा, इंट्रैक्शन करेगा। अदर फोर्सेस, अब जो बाकी क़ुव्वतें सच एज़ दोज़ ऑफ द टेबल होल्डिंग अप द कंटेनर, यानी वो टेबल या वो जगह जिस पे आपने उसको कंटेनर को रखा हुआ है, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर जगह मौजूद है, आर कंसिडर टू हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड कंटेनर। हम ये मिसाल लेते हैं कि जिस चीज़ पर हमने इस कंटेनर को रखा हुआ है और ऑब्वियसली ग्रेविटी, वो दोनों कोई भी अमल दखल उसका मॉलिक्यूल्स के इंट्रैक्शन के साथ नहीं हो रहा। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम में यहाँ पर आपको लॉ ऑफ मोमेंटम दिया हुआ है, न्यूटन्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही, यानी हमने स्टूडेंट्स लेक्चर में यहाँ पर हमने स्टडी किया है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो किसी भी चीज़ के बारे में अलग से पढ़ना कि उस पर बैरूनी क़ुव्वतें या बैरूनी माहौल या बाहर के माहौल का या ग्रेविटी का उस पर कोई भी अमल दखल ना हो, इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सही, अब हम ये पढ़ते हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं इसके बारे में। तो न्यूटन्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि हम किसी भी चीज़ को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम जस्ट उसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, वो सिर्फ कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज़ नो नेट फोर्सेस एक्टिंग। अभी हमने पहले पढ़ा कि भाई कोई भी
जो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अमल नहीं कर रही, तो एफ यहाँ पर ज़ीरो आ गया। देयरफॉर न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, अब मोमेंटम की अगर हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की, तो एफ की जगह हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया। अब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हमने पहले स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि जो डेल्टा पी है वो बराबर है पी एफ माइनस पी आई के। तो इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम ये बराबर डेल्टा पी के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने क्या किया, हमने पी आई को अगली साइड पर ले गए, तो पी आई पी एफ इज इक्वल टू पी आई, यानी जितना आपके पास मोमेंटम फाइनल है उतना ही आपके पास इनिशियल मोमेंटम होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के उसूल के मुताबिक फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम में है स्टूडेंट्स, तो उसमें ना कोई कमी होगी ना कुछ ज्यादती होगी उसमें। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं, द फाइनल मोमेंटम पी एफ ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम, यानी जो फाइनल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के स्टूडेंट्स, लेकिन किस सूरत में, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पर अमल या रिएक्ट नहीं कर रही होगी। If no net external force acts on a system particle, the total momentum of the system cannot change. यानी अगर उस पर कोई भी फोर्स एक्सटर्नल अमल नहीं कर रही तो उसका जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। जैसे न्यूटन के फर्स्ट टर्म स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चीज़ हालत रेस्ट में है तो वो हालत रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई चीज़ हालत मोशन में है तो वो हालत मोशन में रहेगी जब तक उस पर बैरून क़ुव्वत अमल ना करे। तो यहाँ पे सिंपली वही बात की गई है कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम में एक चीज़ जिस पर कोई दूसरे फोर्स अमल ना कर रही हो वो कभी भी अपने मोमेंटम को या कभी भी अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा। हाँ स्टूडेंट्स, कब करेगा? जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर उस पर अमल करे। तो फिर हमने पढ़ा आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, यानी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा। तो स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।